नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, अब हमें दिखाया गया कि लो फेंग अपनी नई आर्मर का उपयोग कर रहा है और यहाँ लो फेंग इस नई आर्मर को एक नाम देता है, बिंगजिया। लेकिन तभी अचानक लो फेंग के शरीर के कुछ हिस्सों में अजीब सी असहजता महसूस होती है। फिर भी लो फेंग संतुष्ट है क्योंकि ये आर्मर उसकी पिछली आर्मर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अपने मन में लो फेंग सोचता है कि क्यों न इस नई आर्मर की ताकत को परखा जाए, और फिर वह प्रवेश करता है अपनी आंतरिक दुनिया में, जहां वह वस्तुओं को नष्ट कर इस बिंगजिया आर्मर की शक्ति को परखता है। और दोस्तों, यहाँ लो फेंग भयानक ताकत वाले हमले करता है, लेकिन उसी वक्त उसके शरीर पर भी भारी दबाव पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वो दो दिशाओं से हमला झेल रहा हो, बाहर की ओर ताकत छोड़ रहा है, लेकिन अंदर से उसकी देह दब रही है। यहाँ बाबाटा लो फेंग की ताकत को मापता है और वो देखता है कि बिंगजिया आर्मर की वजह से लो फेंग की ताकत कई सेक्टर लॉर्ड्स के बराबर हो चुकी है, और वो भी सिर्फ एक ही शरीर में। अब बाबाटा काफी खुश होता है और बताता है कि लो फेंग की शक्ति अब उसके गुरु हुआयनबो के स्तर के करीब पहुंच रही है। लेकिन लो फेंग कहता है कि उसे ऐसा लगता है मानो ये आर्मर मानव शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आर्मर उसके शरीर को कुचल रहा हो। बाबाटा फिर बताता है कि अगर लो फेंग पीक सेक्टर लॉर्ड रियल्म तक पहुंच जाए तो उसकी शक्ति सैकड़ों पीक सेक्टर लॉर्ड्स के बराबर हो जाएगी और वह आंडियंग रियल्म तक को टक्कर दे सकेगा। सोचो दोस्तों, ये आर्मर लो फेंग के लिए डबल पावर बूस्ट जैसा है। एक बार नहीं, 2 बार ताकत का उछाल। तभी अचानक लोंग जुए का कॉल आता है। वो लो फेंग की नई आर्मर को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि लो फेंग ने एक अनमोल खजाना पा लिया है। फिर लोंग जुए एक नई जगह का नाम बताता है, बोमो स्टार, जहां पर केसी से जुड़ी जानकारी हो सकती है। क्योंकि अब ये पता करना जरूरी है कि आखिर केसी को लो फेंग को मारने का आदेश किसने दिया। क्या लो फेंग वहां जाएगा और क्या वो जान पाएगा अपने दुश्मन की असली पहचान? बने रहिए दोस्तों, अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए। लो फेंग यह जानने के लिए दृढ़ था कि आखिर वह मास्टरमाइंड कौन था जिसने पहले केसी को उसे मारने का आदेश दिया था। जांच में पता चला कि यह रास्टारंग गेजर समूह का काम था। लेकिन लोंग जुए ने जानकारी दी कि जब उनकी जांच टीम बोमो स्टार पर मिशन पर थी तो अचानक वह तारा फट गया। इस विस्फोट में वर्चुअल कंपनी की पूरी जांच टीम मारी गई और बोमो स्टार ग्रह के लगभग 22 अरब निवासियों की जान भी चली गई। यह सुनकर लो फेंग का गुस्सा फूट पड़ा। दुश्मनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अरबों जिंदगियों की कुर्बानी देने से भी परहेज नहीं किया। हालांकि मरने से पहले लोंग जुए की टीम ने एक अंतिम संदेश भेजा था, जिसमें ड्रीम यूनिवर्स क्षेत्र में एक स्थान का जिक्र था। यही स्थान संभवतः अगला सुराग था उस मास्टरमाइंड को खोजने का, जिसने लो फेंग की हत्या के लिए हत्यारों को भेजा था। और यहाँ लो फेंग को पहले से ही संदेह था कि यह सारा काम सरंग गेजर का ही है। संक्षेप में कहें तो वुलोंग सरात लाओसाई क्षेत्र में लो फेंग की गतिविधियां और लोंग जुए की पूर्व जांच रिपोर्ट वर्चुअल कंपनी को भेज दी गई थी। और जब लो फेंग अपने विमान में था, उसे वर्चुअल कंपनी से एक संदेश मिला। उन्हें एक क्लीनिंग मिशन सौंपा गया, ड्रीम यूनिवर्स क्षेत्र में मौजूद गद्दारों को खत्म करने का, जो लोंग जुए की टीम द्वारा पहले जांचा गया था। उस क्षेत्र का नेतृत्व योहाई नामक व्यक्ति कर रहा था, जिसने चुपके से सरंग गेजर का समर्थन किया था ताकि मानव जाति का अंत किया जा सके। और अब इस क्लीनिंग मिशन की अगुवाई खुद लो फेंग करने वाले थे। कुछ ही देर में वर्चुअल कंपनी ने लो फेंग को भारी सैन्य सहायता भेजी। ड्रैगन स्टार क्षेत्र की वॉर आर्माडा की 9वीं लीजन, जिसकी कमान यिन शुए के पास थी। यिन शुए ने लो फेंग से भेंट की और पूरी श्रद्धा से इस मिशन में सहयोग देने की इच्छा जताई। और फिर रासा डुकमास आर्माडा की युद्ध टुकड़ियां भी आ गईं, जिनका नेतृत्व तुएन चांग कर रहे थे। संक्षेप में यिन शुए और तुएन चांग के एकत्र होने के बाद उन्होंने लो फेंग के साथ मिलकर मिशन की रणनीति बनानी शुरू कर दी। लो फेंग ने सभी को सूचित किया कि यह मिशन वर्चुअल कंपनी द्वारा सौंपा गया है और स्वयं वर्चुअल कंपनी इस पर नजर रखेगी। इस मिशन का उद्देश्य था मिंग्याओ क्षेत्र को घेर लेना, जिसका नेतृत्व योहाई नामक व्यक्ति कर रहा था, जो जिर्गकीट जाति का एक एजेंट था। तुएन चांग, जो उमास हॉन जाति से थे, उन्होंने इस मिशन में शामिल होने और अपने पीक एंडिंग स्तर के सैनिकों के साथ लो फेंग की सहायता करने के लिए सहमति जताई। इसके बाद यिन शुए ने जवाब दिया कि वह इस मिशन को स्वीकार करते हैं और अपने मिडादी स्तर के 100 सैनिकों के साथ इसमें भाग लेंगे।
इसके अलावा यिन शुए की सेनाओं में हजारों सेक्टर लॉर्ड्स और लाखों डोमेन मास्टर्स भी शामिल थे, जो लो फेंग की सहायता के लिए एकजुट हो गए। यह सब सुनकर लो फेंग संतुष्ट हो गया। वहीं बाबाटा भी बेहद खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लो फेंग सैकड़ों एंडिंग सैनिकों का नेतृत्व करेगा। इसके बाद लो फेंग ने मिशन का नेतृत्व संभाला और वे मियाओ स्टार क्षेत्र की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचते ही लो फेंग ने योहाई की सेनाओं को नष्ट करने के लिए मिशन की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने योहाई के रक्षात्मक किले को निशाना बनाया, जहां लगभग 12 करोड़ सैनिक तैनात थे। संक्षेप में, लो फेंग ने अपनी युद्धनौका से लेजर हथियार का प्रयोग कर एक ही वार में योहाई के रक्षात्मक पैनल को नष्ट कर दिया। इसके बाद लो फेंग की सेनाओं ने अपने कार्य विभाजित किए और वे सभी अलग अलग क्षेत्रों में निकल पड़े, जो लो फेंग ने पहले से चिन्हित किए थे, क्योंकि केवल एक ही ग्रह नहीं था, बल्कि कई ग्रहों पर योहाई की रक्षात्मक किलेबंदियां थी। फिर दिखाया गया कि लो फेंग की सेनाएं अपने अपने जहाजों का उपयोग करते हुए हर ग्रह के किलेबंद रक्षा तंत्र को नष्ट कर रही थी। नतीजतन योहाई के कई सैनिक जो उन क्षेत्रों की रक्षा कर रहे थे, ध्वस्त हो गए। लो फेंग की सेनाओं की युद्धनौकाओं से छोड़े गए विनाशकारी लेजर शॉट्स के कारण बहुत ही कम समय में योहाई के दर्जनों युद्धबेड़े और रक्षात्मक ग्रह नष्ट हो गए। इस सफलता के बाद अब उनका अगला लक्ष्य था स्वयं योहाई। लो फेंग ने अपने पीक एंडिंग स्तर के योद्धा तियान चेंग और उनके साथियों को सीधे योहाई के स्थान पर घेराबंदी करने का आदेश दिया। तियान चेंग और उनके 6 साथी तुरंत इस आदेश को स्वीकार करते हैं और योहाई के ग्रह की ओर बढ़ते हैं। इधर योहाई अभी अभी अपने ग्रह पर पहुंचा ही था कि तभी उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा का आभास किया। वह तियान चेंग और उनके साथी थे। तियान चेंग ने बिना देर किए अपने विशाल हथौड़े से योहाई पर हमला किया, जिससे योहाई दूर जा गिरा और उसके आवासीय महल का भी विध्वंस हो गया। वहीं दूसरी ओर जिनशुए ने लो फेंग को रिपोर्ट दी कि 9वीं सेना ने सफलतापूर्वक योहाई के सभी सैन्य अड्डों को नष्ट कर दिया है, यानी मिशन पूरा हो गया था। तियान चेंग को भी यकीन हो गया था कि उन्होंने योहाई को हरा दिया है, जिससे लो फेंग और उसकी सेना को लगा कि उन्होंने मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन तभी अचानक जहां पहले योहाई गिरा था, उस जगह पर धरती कांप उठती है और फिर सामने आता है चौंकाने वाला सच, योहाई अभी मरा नहीं था। बाबाटा ने तुरंत लो फेंग को सूचित किया कि योहाई का स्तर पीक एंडिंग रियल्म तक पहुंच चुका है, जिससे वह अपने शरीर के टुकड़ों को दोबारा जोड़ने में सक्षम है, भले ही पहले वह पूरी तरह से नष्ट हो गया हो। और तभी योहाई के शरीर के टुकड़े फिर से जुड़ने लगते हैं और साथ ही उसके ग्रह से विशाल पौधे बाहर निकलने लगते हैं। योहाई गरजते हुए कहता है, कुल को मारना इतना आसान नहीं है। लो, यह है मेरा ब्लो पाइप। और फिर योहाई ने तियान चेंग पर पलटवार किया। उसने अपने ग्रह पर मौजूद पौधों की कोशिकाओं का उपयोग करते हुए तियान चेंग और उसके साथियों को जकड़ लिया। लेकिन सौभाग्य से तियान चेंग और उसके साथी खुद को उस बंधन से छुड़ाने में सफल रहे। फिर बिना देर किए तियान चेंग ने अपने विशाल हथौड़े से योहाई पर पलटवार किया। इसके बाद तियान चेंग ने योहाई पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उसका उद्देश्य था योहाई के शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना, ताकि वह पहले की तरह दोबारा पुनर्जीवित न हो सके। तियान चेंग और उसकी पूरी टुकड़ी ने मिलकर एक साथ हमला किया, जिससे योहाई को चारों ओर से घेर लिया गया। लेकिन तभी जब योहाई कोने में फंस गया था, उसके शरीर से अचानक गेजर लाइट रेस का प्रतीक निकलने लगा और उसी क्षण तियान चेंग और उसके साथी एक भयंकर मानसिक हमले का शिकार हो गए। यह हमला दरअसल आत्मा पर वार करने वाला गेजर लाइट रेस का विशेष तकनीक था, एक ऐसा हमला जो सीधे विरोधी की आत्मा को निशाना बनाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद योहाई ने एक और हमला किया, एक सान रेस हैमर अटैक। पर अफसोस, यहीं पर यह कहानी रुक जाती है। और हाँ, याद रखिए, यही योहाई वही व्यक्ति है जिसने पिछले एपिसोड में पृथ्वी पर जासूस भेजे थे लो फेंग को खत्म करने के लिए। तो अब यह साफ हो जाता है कि योहाई गेजर हमले का एक हिस्सा है और पहले जिन जासूसों को पृथ्वी पर भेजा गया था, वे ज़िर्ग कीड़े की जाति ज़र्ग इंसेक्ट रेस के एजेंट थे, जिनका एकमात्र मकसद लो फेंग का सफाया करना था। इसलिए यह माना जा सकता है कि ज़िर्ग जहाज में जो जासूस घुसे थे, वे ज़िर्ग की ही नस्ल से थे। और अब आगे की कहानी के लिए इंतजार कीजिए अगले हफ्ते आने वाले एपिसोड का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।